हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, जो तिरहुत चुनाव की खबर आ रही है वाकई में एआईएमएम कमाल करने जा रही है तिरहुत में। इस बार अभी तक के इतिहास में जो रिकॉर्ड नहीं है वो रिकॉर्ड बनाने जा रही है एआईएमएम। इस तिरहुत उपचुनाव में जो अभी तक बढ़त बनाए हुए है एहताशमुल हसन रहमानी साहब। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, आखिर क्या है वो मुद्दा, आखिर क्या बातें हैं, जो बातें आ रही, जो खबर आ रही है। मैं एहतशामुल हसन रहमानी तिरहुत स्नातक विधान परिषद एमएलसी के उपचुनाव का मैं प्रत्याशी हूँ और मैंने पिछले 6 महीने से जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। हमने वोटर बनाया है। हम एक एक लोगों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, वकीला से, प्रोफेसर से, टीचर से, सब लोगों से मिले हैं। आम जो ग्रेजुएट हैं उनसे भी मिले हैं। उनकी लड़ाई, वकीलों की लड़ाई, शिक्षकों की लड़ाई, उत्तर बिहार का जो अस्थाई बाढ़ का समाधान है उसकी लड़ाई, इन तमाम लड़ाई के लिए हमने आह्वान किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है और हम चाहेंगे और तमाम हम पूरे चट्टानी एकता के साथ एमआईएम के हम सदस्य हो गए, मेंबर हो गए हैं। तो एमआईएम के हम तिरहुत स्नातक विधान परिषद के हम समर्थित प्रत्याशी हो गए हैं और हम अपने तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं पूरे तिरहुत के एमआईएम के तमाम जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी महोदय हैं और तमाम प्रखंड अध्यक्ष हैं और जो भी वर्कर हैं वो पूरे मुस्तैदी से, मजबूती के साथ, कंधे में कंधा और कदम में कदम मिला के मेरी मदद करें। मैं आपकी जो भी लड़ाई है उस लड़ाई को सदस्य बन के विधान परिषद का जाऊंगा। अब विधान परिषद में हम सड़क से सदन तक हम जो है लड़ाई लड़के आपको हक और इंसाफ दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफा जो है मुसलमान भाई गुलबंद हो चुके हैं। गुलबंद इसलिए हो चुके हैं क्योंकि अभी देख रहे हैं वर्तमान देश में क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड, जहां एक तरफ मस्जिद में दावा पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ अब अजमेर शरीफ में ही दावा पेश किया जा रहा है। तो इसीलिए फाइनली जो 26,000 जो मुस्लिमों का वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एक तरफा गोलबंद हो चुका है और ये आपको फाइनली 9 दिसंबर को रिजल्ट में पता चल जाएगा। एहताशमुल हसन रहमानी साहब है जो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थे, इस चुनाव में वो नंबर 1 आने जा रहा है। जहां एक तरफ जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा वो पीछे पड़ गया है। कहीं ना कहीं लोगों को आज से 6 महीने पहले जो चुनाव हुई थी सांसद का, एमपी का, जो कैसे सांसद की चुनाव जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आता है, कहीं ना कहीं वो चीज दिल में घात कर रहा है जो वोटर्स है उन लोगों को। इसीलिए मुसलमान भाई साफ एक तरफा मन बना चुके हैं। जो कैंडिडेट है एहतशामुल हसन रहमानी साहब, उन्होंने बहुत स्नातक पास वाले को वोटर्स बनाया है और प्लस एआईएमएम के जो मेन तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब, उन्होंने बहुत वोटर्स बनाए हैं जिसका फायदा कहीं ना कहीं एएमएम को मिलता दिख रहा है। और फाइनली जो देश में अभी माहौल चल रहा है उसको लेकर एकदम से गोलबंद हो गया है मुसलमान भाई, क्योंकि यही उनके पास सबसे अच्छा मौका है। जो मुसलमान भाइयों का कहना है तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपना मत का अधिकार उपयोग करके, अपने मताधिकार का उपयोग करके उससे जवाब दे सकते हैं विरोधी को, ताकि उसको पता लगे हमारी महत्व कितनी है। आपने देखा हाल ही फिलहाल में बच्ची खुची कुछ कसर था तो वो ललन सिंह जेडीयू को पूरा कर ही दिया कि मुसलमान तो वोट देते ही नहीं है। तो जो जेडीयू के कैंडिडेट है आप देखेंगे उसके चेहरे पे रत्ती भर मुस्कान नहीं है। जी हाँ, उसको भी साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ललन सिंह प्लस देवेश चंद्र ठाकुर का खामियाजा अभिषेक झा को भुगतना पड़ रहा है। और रहा आरजेडी की गोपी किशन की, तो आरजेडी के गोपी किशन क्या है वो सबको पता है। आरजेडी क्या काम किया, कितने को सदस्य बना है वो सबको पता है। इसीलिए आरजेडी की तरफ उतना नहीं, उसके अपने 10 कार्यकर्ता वहीं बस झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और रहा जनसुराज की बात, तो जनसुराज ने रही कही कसर मुजफ्फरपुर के एक मीटिंग में जो जनसुराज का सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उसने दिखाई दिया। बाकी रहा डॉक्टर विनायक गौतम ने क्या किया है, वो डॉक्टरी के अलावा उनको क्या जानता है, कौन जानता है, क्या आता है।
तो ये तमाम तरह की बातें मैं आपको बता दूं, कैसे मुजफ्फरपुर मीटिंग में एक जन स्वराज के जो मुसलमान समर्थक थे उनको कैसे भरी महफिल में प्रशांत किशोर ने डटकारा था, भटकारा था, बेइज्जती किया था। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल में चुभ गया है। उसके बाद देखिए उनके जन स्वराज के जो कार्यकर्ता थे अपने 200 समर्थक के साथ वो पार्टी से रिजाइन कर दिए। और कहीं ना कहीं जो मुसलमान भाइयों के लिए लग रहा था कि जन स्वराज हमारे लिए रहनुमा बन सकता है, कहीं ना कहीं अब उसका भी मोह भंग हो चुका है जन स्वराज से। इसीलिए साफ साफ अब मुसलमान भाई साफ साफ एक तरफा मन बना चुके हैं और गोलबंद हो चुके हैं। इसीलिए रहमानी साहब की जीत पक्की है और ये 100 नहीं 1000% खबर आ रही है। जो उनका माहौल चल रहा है आरजेडी से, इस बार आपको उपचुनाव में पता ही चल गया है कि मुसलमान लोग साइड हो चुके हैं आरजेडी से। यही कारण है जो कहीं ना कहीं एएमएम के जो प्रत्याशी है एहतशामुल हसन रहमानी साहब, उसको बढ़त बना दिया है। एएमएम के जो कार्यकर्ता है, जो उनके वोटर्स है, वो साफ साफ खुली तौर पे नहीं बोल रहे हैं, वो सीधा बोलते हैं कि 9 दिसंबर को हम लोग जश्न मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, विशेष आप लोगों को क्या लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से इस उपचुनाव में राणा रंजीत साहब ने जो मेहनत किया है तिरहुत में, तारीफे वाकई में तारीफे काबिल है। कुछ स्नातक पास जो मतलब नॉन मुस्लिम लोग भी है वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया तशामुल हसन रहमानी साहब ही जीतेंगे। साफ साफ उनका भी कहना है। मैंने पूछा क्या आप वोट दे रहे हैं, साफ साफ बोला भैया आप देख लीजिएगा 9 दिसंबर को रिजल्ट। तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ लोग बता नहीं रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए इस तीनों खेमे में जहां पे जन स्वराज आरजेडी जेडीयू में एक मातम सा छाया हुआ है, तो वही खुशी की लहर है एएमएम पार्टी में। उनके कार्यकर्ता के जोश हाई है, मनोबल हाई है। वाकई में इस बार तिरहुत स्नातक चुनाव में एएमएम गुल खिला दिया है, खेला कर दिया है। और फाइनली ये इतिहास रचने जा रही है जहां पे तिरहुत स्नातक चुनाव में एएमएम के एमएलसी एहतशामुल हसन रहमानी साहब जीत कर आ रहे हैं। जी हाँ, विशेष आप लोगों को क्या लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना हो सके प्लीज, परसों वोटिंग है और आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक भी वोटर्स इधर उधर ना भटके, किसी के बहकावे में ना जाए। क्योंकि विरोधी दल आप जानते ही है कि किस चीज से छलबल कर रहा है। आप लोग प्लीज सावधान रहने की जरूरत है, आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं मिलेगा रियली। तो विशेष आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय विचार, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।